हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के टॉपिक में आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, किसकी वजह से, किस रीज़न से ये इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्लो होती है, वायर्स वगैरह में चलती है। ठीक है, जनरली क्या है, आपके जो घरों में जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं उनमें ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से फ्लो होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे जिसकी वजह से आपके जो वायर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो होता है। जनरली पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज के जो डेली लाइफ में, मतलब करंट आज की जो लाइफ है, आज की लाइफ में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर यूजेस इसके होते हैं आज की लाइफ में। ठीक है, हर जगह कहाँ भी जहाँ भी आप ये बैठ कर सुन पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है, यूट्यूब वगैरह जिससे भी आप देख पा रहे हो, आपके फ़ोन से आप देख पा रहे हो, तो आपको फ़ोन को भी क्या है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी है, इलेक्ट्रिक करंट से ही उसको चार्ज किया होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मेजर यूजेस हैं, आपके घर में होते हैं, फैक्ट्रीज़ में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कहीं भी आप जहाँ जाओगे, ठीक है, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। आज की लाइफ में, आज के जो टाइम है, इस टाइम में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस देखते हैं। तो उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या रहेगा आज का टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जी बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके, इसमें को भी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से चल पाती है। एक्चुअली जो आपके घरों में जो अप्लायंस लगे होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपके जो वायर्स लगे होते हैं उन वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो होता है उन वायर्स में, वो किसकी वजह से फ्लो होता है। एक्चुअल में इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न, और इसके पीछे एक प्रॉपर्टी है करंट की, वो क्या होती है, चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से ही क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो वायर्स है उन वायर्स में क्या होता है, आपके चार्जेस फ्लो होते हैं। उन चार्जेस के फ्लो की वजह से ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आपके फ्लो होता है। तो जो मेन प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज, उसके बारे में हम देखेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, जनरली क्या होता है चार्ज आपके, ये दो टाइप का होता है, आपने देखा ही होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं चार्ज को, कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। चार्ज क्या होता है, ये दो टाइप के चार्ज होते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट होता है आपके पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है आपके नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, फर्स्ट आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड आपकी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जनरली क्या होती है आपकी जो कोई भी बॉडी होती है, मैं इसको ऐसा समझाता हूँ आपको कि कोई भी बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि ये आपके ये बॉडी है ना। अब इस बॉडी में क्या होगा, आपने देखा होगा बचपन में जब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में केमिस्ट्री के चैप्टर में, कि कोई भी जो चीज़ें होती है वो बनी किससे होती है बच्चों, मेटर से बनी होती है। किससे बनी होती है, आपके मेटर से। और वो जो मेटर है, वो किससे बना होता है, आपके छोटे 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 एटम से बना होता है। किन से बना होता है, एटम से। तो एटम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एटम के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, कैसे। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर जब आपने देखा था, तो एटम के स्ट्रक्चर में एक बीच में होता है आपके न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, आपके यहाँ पर होते हैं आपके प्रोटॉन एंड आपके न्यूट्रॉन। क्या होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो आपके प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, उस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इसके अराउंड वाली जो शेल है, इस शेल में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, आपके नेगेटिव चार्ज होता है, जो इसके अराउंड आपके फ्लो करते हैं। ठीक है, अब कोई भी बॉडी जो है आपकी, ठीक है, अभी इस कंडीशन में, इस बॉडी में क्या है, आपके जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इस बॉडी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है, आपके सेम है। ठीक है, क्या है, आपके सेम है। पहले तो ये देख लीजिए कि प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, प्रोटॉन भी बोल सकता हूँ,
प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को मैं क्या बोलूँगा, क्या बोल सकता हूँ मैं इसे, इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। तो पॉजिटिव चार्ज मेरे क्या होते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जनरली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना बच्चों, वो कौन से चार्जेस उसमें फ्लो करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती है, उसमें होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसकी वजह से ही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पाते हैं, समझ गए। यहाँ जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है वही ट्रांसफ़र होते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ ये जो बॉडी है आपकी, ठीक है, इस बॉडी में क्या है, आपके कोई भी चार्जेस नहीं है, क्या है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मतलब इसमें क्या है, जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके इक्वल अमाउंट में है, क्या है, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो ये बॉडी जो आपकी हो गई, ये कैसी बॉडी हो गई, आपके न्यूट्रल बॉडी हो गई, ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब मुझे क्या है, बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है आपकी, जब भी मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी में से अब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, किसी भी बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो वो क्या हो जाती है, जिस बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा वो तो आपके कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कौन सी चार्ज हो जाएगी, आपके पॉजिटिव चार्ज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके गए हैं, जा रहे हैं, तो इस पर क्या आ जाएंगे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इस वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो दूसरी बॉडी है, ये बॉडी है, जैसे देख लो, ये यहाँ देखते हैं हम सिंपली, यहाँ पर क्या है, 4 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन थे 2, इसको पूरा इरेज कर लेते हैं। देखिए ये है आपके प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से क्या कर दिया, ये आपकी दूसरी बॉडी को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, 4 प्रोटॉन तो है ही इसके न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन रहेंगे, वो मैंने लिखा नहीं, चलो लिख देता हूँ, ये न्यूट्रॉन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, फिर यहाँ पर आपके कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई यहाँ पे, आजा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस वजह से इस बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो कैसा चार्ज आ रहा है, आपके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, तो जो बॉडी आपकी क्या कर रही है, ये डोनेट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डोनेटिंग बॉडी, ठीक है। ये डोनेट करती है आपके, और ये क्या कर रहा है, आपके गेन कर रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जो डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं अब हम, चार्ज क्या है, एक और बात समझते हैं चार्ज की डेफिनेशन लिखने से पहले, ठीक है, कि चार्ज का और क्या मेजर इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज आपके क्या है, रेस्ट स्टेट में है, कैसी स्टेट में बच्चों, रेस्ट में है, कैसी कंडीशन में है,
रेस्ट में है तो ये क्या करेंगे आपके, देखो इसकी क्या है, 3 कंडीशंस होती है कि चार्ज किन किन स्टेट पर है। एक तो आपके चार्ज क्या है, रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, और एक चार्ज आपके क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड क्या है, थर्ड आपके है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। ये तीनों चीज़ तो आप समझते हो ना, रेस्ट वाली पोजीशन तो आप अच्छे से जानते हो, रेस्ट क्या होता है, मतलब आराम से है, स्टेट में है, ठीक है, आराम वाली स्टेट में, वो चलना स्टार्ट ही नहीं किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप जानते हो क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 9th क्लास में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब है उसकी स्कूल से घर पहुंचने में सिर्फ उसकी जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड ही थी, ठीक है, वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है। समझ में आ रही है बात, सेम वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो वो वाली कंडीशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और थर्ड वाली जो कंडीशन है आपके क्या है, एक्सेलरेटिंग वाली कंडीशन, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन जानते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था हमने अच्छे से, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग वाली कंडीशन में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो देखते हैं हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि चार्ज आपके इन 3 कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए चार्ज तो फर्स्ट है आपके एट रेस्ट, किस पर है, रेस्ट में है। तो रेस्ट वाली कंडीशन में चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा आपके भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके होता क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड कंडीशन है आपकी, चार्ज क्या है, यहाँ तो रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज क्या है, अब कौन सी कंडीशन में है, वो आपके एट मोशन में है। कैसी कंडीशन में है, मोशन में, एट मोशन। हाँ जी, मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, जब ये रेस्ट पर है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ आपके क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक और फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या करेगा आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा ये। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट आपके कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड क्या करेगा ये आपके मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। और थर्ड और जो लास्ट केस है हमारा वो हम देखते हैं, थोड़ा सा ये थर्ड और लास्ट केस क्या है कि ये कैसे मूव कर रहा है, एक्सेलरेटिंग बॉडी है, ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है, कैसा मोशन है, एक्सेलरेट कर रहा है ये आपके रेट। तो इस कंडीशन में ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने देख लिया, इसमें क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक्सेलरेटिंग कंडीशन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ साथ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी प्रोड्यूस करेगा। बट ये जो चीज़ है आपकी 10th क्लास के लेवल पे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तो वहाँ और अच्छे से आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। तो क्या करेगा ये आपके, फर्स्ट लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या है आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। तो ये प्रोड्यूस करता है कौन सी कंडीशन में, एक्सेलरेटिंग कंडीशन में। ठीक है, एक्सेलरेट जब ये करता है तो उस कंडीशन में तीनों चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और जब ये रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मोशन में है तब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। और एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों के तीनों ही चीज़ क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखते हैं हम चार्ज की डेफिनेशन के बारे में, कि चार्ज की डेफिनेशन होती क्या है। ये सारी चीज़ आपने समझ ली, तब देखते हैं हम चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, हमारा टॉपिक क्या है, चार्ज। हाँ जी, तो देखते हैं चार्ज क्या है। इट इज़ ए, अरे भाई it is a inbuilt it is a inbuilt property of matter that cause of electric field and magnetic field। क्या समझ में आया भाई, ये क्या है, ये मैटर की, किसकी, मैटर की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, जो किसका कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी मतलब ये क्या है बच्चों, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है आप कहीं बाहर से उसको दे रहे हो। ठीक है, क्या है, ये जो मैटर है, ये बना हुआ है मैटर, ठीक है, छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। तो इस जिन एटम से ये बना हुआ है, उन एटम्स में आपको पता है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और साथ के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, और उन पर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है, बाहर से इसको नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, इस मैटर की क्या है, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, जो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों।